बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने स्पोर्ट्स स्कूल में लड़कियों को हरासा करने के वाक़े के सिलसिले में ट्वीट करते हुए वजीर श्रीनिवास गौड़ पर जोर दिया कि वो लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले अहदेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए और मुतासरीन से इंसाफ किया जाए। कविता के ट्वीट पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि आला हुकाम से जाँच करवाई जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का हुकूमत ने फैसला किया है। 29 और 30 अगस्त को मुनक़िद होने वाला ग्रुप 2 का इम्तिहान नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। ग्रुप 2 इम्तिहान के इल्तवा के बारे में चीफ सेक्रेटरी के साथ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तबादला ख्याल किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मशवरा दिया कि TSPSC के साथ मुशावरत के बाद क़तई फ़ैसला लिया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि फ़ैसले से लाखों तलबा को दुश्वारी ना हो। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में जो भी अलामिया जारी किए जाएंगे उनमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि तलबा को किसी किस्म की परेशानी या दुश्वारी ना होने पाए। साबिक़ वज़ीर व BJP कायद चंद्रशेखर जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी में काम करने वालों की कोई भी हौसला अफजाई नहीं की जा रही है। ज़राए के मुताबिक जल्द ही वो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने क़ब्ल अज़ तेलुगु देशम TRS कांग्रेस में भी काम किया था। 3 साल पहले वो BJP में शामिल हुए थे। तेलंगाना विद्यावंतुलु वेदिका की जानिब से सियासत के मैनेजिंग एडिटर ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम का ताज़ियती जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। नापल्ली मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक़िदा इस तक़रीब में दानिश्वरों ने शिरकत की। प्रोफेसर कोदंडाराम, सीनियर सहाफ़ी यादगिरी, श्रीनिवास रेड्डी, D अमर, CPI के रियासती सेक्रेटरी अजीज़ पाशा और दूसरे इसमें शरीक थे। By our times, these were 80s, 70s. Generally, people in Hyderabad, very lucky, go happy type. I was also asking Niru bhai what kind of people lived in those days, and he explained it. But subsequently, things changed. I vividly remember the riots in 1980s and 90s completely transformed the thinking of youth in Hyderabad. 80s and 90s there were so many riots have happened, but there is one particular which everyone remembers. In the 90s, about which Krishna Rao Commission was constituted, and the committee went into the incidents, and in that particular riots shops were burnt right from Charminar onwards up to Abbott's. उनको सबसे बड़ी दिल के दौर कब पड़ता था जब हैदराबाद में फिरका वाराना दंगे होते थे। वो सेक्युलर थे, कम्युनल राइट्स जब कभी हुए उनको दिल का दर्द होता था। वो कम्युनल सेक्युलरिज्म का सिंबल है ज़हीर भाई। वो कभी नहीं चाहते थे फिरका वाराना दंगा हैदराबाद में हो। क्या करना चाहिए? तो भाईचारा फैलाना चाहिए सबके। हैदराबाद बोले तो गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सब मिलकर रहना है, भाईचारा। हमेशा ये बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन 4 खंभों पे खड़ा है, वो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। इससे पहले भाई गाए थे गाना कि हैदराबाद में सब तरक्की पसंद ताकते, जमहूरी पसंद ताकते एक होना चाहिए और उनके यादाश्त आगे लेना चाहिए। उनकी जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट आगे लेके इंडिया में भी और तेलंगाना में भी डेमोक्रेटिक रूल लाना चाहिए। उसके लिए हम आप उनके साथ रहेंगे, ये वादा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। జహీర్ భాయ్ గురించి ఎంత మాట్లాడినా తక్కువే, టైం కూడా ఎంత వెచ్చించినా కూడా మనకి సంతృప్తి ఉండదు. నిజమే, అందరూ చెప్పినట్లుగా హైదరాబాద్ తహజీబ్ కి ఒక అద్దం పట్టే వ్యక్తి ఇప్పుడున్న ఈ కాలపు ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకోవాల్సిన మనిషి జహీర్ అలీ ఖాన్. ఎన్ని సందర్భాల్లో ఆయనతో కలిసి నడిచాం, లేదా ఆయన మనతో ఉన్నాడు. తీసుకోవడానికి కూడా కష్టంగా ఉంది. జహీర్ సాబ్ని మనం కోల్పోవడం అనేది అసలు గద్దర్దే
ఆ, దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. సరే గద్దర్ ఒక వారం రోజులుగా ఆయన ఆరోగ్యం బాగాలేదనేది వినడం వలన ఏంటో కొంత దాన్ని బర్దాస్త్ చేసుకున్నాం. కానీ జహీర్ది చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. ఇప్పటికి కూడా ఆ సిపిఆర్ అది సరిగా చేయలేదు. అక్కడ అంబులెన్స్లు ఎందుకు లేవు, ఆయన ఎందుకు వెళ్ళిండు, అక్కడ మనకి స్టేడియంలో కనిపించిండు, గన్ పార్క్ దగ్గర కనపడ్డాడు. ఆయన ఎప్పుడు ఎక్కినాక కూడా చూసాం, ఆయన ఇట్లా విష్ చేశాం కూడా మేము. కానీ అసలు ఎందుకు వెళ్ళాడు, ఇవి ఎంత వద్దన్నా ఒక గత 4-5 రోజులు. बाफिंदों ने चलो कोरटला एहतजाज किया। तेलंगाना राष्ट्र पद्मशाली संगम के बानी राम श्रीनिवास की क़यादत में टैंकमंड पर कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश किए गए। कोरटला में होने वाली पद्मशाली युविधा भेरी जलसे में शिरकत के लिए रैली की शक्ल में तमाम रवाना हुए। పద్మశాలి రాజకీయ యుద్ధభేరి పేరుతోటి పద్మశాలి గర్జన పెద్ద మహాసభ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. పద్మశాలిల యొక్క రాజకీయ హక్కుల పోరాటం గురించే యుద్ధభేరి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మరి పద్మశాలీలకు మా దామాషా ప్రకారంగా ఎన్నికల్లో టికెట్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ పార్టీ అయితే మమ్మల్ని గుర్తిస్తుందో ఆ పార్టీకే సపోర్ట్ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. రాజకీయంగా మమ్మల్ని వాడుకొని మరి మా కులాన్ని రాజకీయంగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలకు మనం బుద్ధి చెప్పేటందుకే ఈనాడు పద్మశాలి రాజకీయ యుద్ధభేరి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున ఈ సమావేశానికి తరలి వస్తున్న పద్మశాలి కుల బాంధవులందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఈ సభను విజయవంతం చేయడానికి అందరం కూడా కంకణబద్ధులమై కదులుతూ ఉన్నామని చెప్పి తెలియజేస్తూ सिकंदराबाद गुंटूर ट्रेन में मामूली आग का वाकया पेश आया। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में स्टेशन घनपुर के करीब ये अचानक आग लगी। इस ट्रेन की जर्नल बोगी में अचानक आग देखकर मुसाफिरीन खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर रेलवे के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। इसके बाद स्टेशन घनपुर के करीब ट्रेन को रोक दिया गया और मुसाफिर नीचे उतर गए। यौम आज़ादी के सिलसिले में कानपुर में हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। मेक इन इंडिया के हिस्से के तौर पर तैयार करदा बंदूकों की भी नुमाइश की गई। असरी टेक्नोलॉजी से लैस छोटे हथियारों के बशमूल असरी बंदूकों को इस नुमाइश में रखा गया। वेट ये 450 से 500 के बीच में वेट है। 650 की 650 के आसपास की रही है। हमारी सिस्टर फैक्ट्री है, जैसे फील्ड गन फैक्ट्री है, उसने निर्भीक बनाई थी और उससे भी कम बनाई थी, 350 ग्राम की बनाई थी। ये गन जो है बेल्ट से चलती है, इसमें जो काटेज होते हैं ये बेल्ट से है और ये एयर ऑटोमेटिक गन है ये। और एक बार फायर करने के बाद में और ट्रिगर इसका पकड़े तो ऑटोमेटिक ये चलती रहती है और डबल बैरल की ये गन है। और इसका जो है करीब 800-950 राउंड प्रति मिनट इसकी जो है क्षमता है और 1.69 किलोमीटर इसकी मारेज है। 360 डिग्री पर ये घुमा करके इसको यूज कर सकते हैं। और जो प्रहार है उसकी ओपनिंग ऊपर साइड में होती है। तो ये जो डीलर्स का फीडबैक है, जो कस्टमर्स का फीडबैक है, उसकी बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। और आज की डेट में यही रिवॉल्वर कस्टमर्स लाइक करते हैं। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि 100% डिज़ाइन इंडिजिनस है, 100% कंपोनेंट्स इंडिजिनस हैं और एक भी इसमें इम्पोर्टेड कंपोनेंट नहीं है। आत्मनिर्भर भारत को ये रिवॉल्वर पूरी तरीके से इस पर खरी उतरती है। काम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मैकेनिक की मौत हो गई। ये वाकया वनस्थलीपुरम के एक शोरूम में पेश आया। इस मैकेनिक की शिनाख्त 36 साला जंगा रेड्डी के तौर पर की गई है। वो कार की मरम्मत का काम कर रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। इसके साथियों ने उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। ताहम इसका मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर आला के अलावा बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा इस प्रोग्राम में शरीक थे। बाद अज़ां बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का भी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।